Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. Today I will talk about the Hindu newspaper editorial. जैसा कि आपको पता है मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं. अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ विजिट कीजिए. अगर आप इंग्लिश बोलने के इच्छुक हैं तो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में बिगिनर हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए ही बना हुआ है. अगर बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा यहाँ से, और यूपीएससी के मेन के लिए या स्टेट पीसीएस के मेंस के लिए बहुत कंटेंट मिलेगा. तो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड, बिगिनिंग विद द कन्विक्शन एंड रिप्रेशन. कन्विक्शन क्या होता है भाई? किसी भी अथॉरिटी के द्वारा आपको अपराधी ठहराया जाए तो कन्विक्शन है. और रिप्रेशन क्या होता है? दमन, दबाना, दमन करना. राइटर क्या बोला? देयर इज अ रिस्क है ऑफ इन्फ्लेम्ड सेपरेटिस्ट. इन्फ्लेम्ड जैसे क्या होता है? मान लो आपको चोट लग जाती है, उसको इन्फ्लेम्ड बोलते हैं. मतलब चोट लगी हुई है, इन्फ्लेम्ड है, जला हुआ कुछ भी है. देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फ्लेम्ड सेपरेटिस्ट. जो सेपरेटिस्ट क्या है? जो अलगाववादी वाले विचारधारा के आदमी है. सेपरेटिस्ट पैशन इन कश्मीर. पैशंस, जो पैशन उनकी इच्छाएं हैं इन कश्मीर फॉलोइंग यासीन मलिक्स कन्विक्शन. किसके? जो कन्विक्शन के बाद, यासीन मलिक के कन्विक्शन के बाद. आफ्टर प्लीडिंग क्या होता है? देखो, प्लीडिंग ये होता है कि एक तो होता है कोर्ट में सफाई पेश करना, या मान लो किसी से याचना करना. आप यू आर प्लीडिंग विद समवन टू स्टे विद हिम. तो मान लो आप किसी से प्लीड कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, याचना कर रहे हो बहुत ज़ोर से कि आप मेरे साथ रहो, जाओ मत. या फिर आप अपनी यू आर प्लीडिंग इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट नॉट गिल्टी टू ऑल द चार्जेस. मतलब आप किसी चार्जेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपनी सफाई दे रहे हो, तो वही है आफ्टर प्लीडिंग गिल्टी. मतलब प्लीडिंग गिल्टी, याचना करना, गिल्टी टू ऑल चार्जेस. किसकी चार्जेस के? रिलेटेड टू दी टेरर फंडिंग केस. टेरर जो टेररिज्म है, उग्रवाद को फंडिंग के केस हैं. तो इंक्लूडिंग दोज अंडर दी स्ट्रिंजेंट अनलॉफुल एक्टिविटी. जो स्ट्रिंजेंट क्या होता है? सख्त होता है. सख्त अनलॉफुल एक्टिविटी जो लॉ के हिसाब से एक्टिविटी नहीं है. प्रिवेंशन एक्ट यूआपा बोलते हैं. अनलॉफुल स्ट्रिंजेंट एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, तो यूआपा बोलते हैं. इसके अंदर भी जैसे बंदों को कन्विक्ट ठहराया जाता है. तो इट वाज इनएविटेबल, जिसे टाला नहीं जा सकता था. इट वाज इनएविटेबल दैट सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक, चेयरमैन ऑफ द जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट. जो जम्मू कश्मीर की लिबरेशन फ्रंट पार्टी है, तो उसके चेयरमैन थे, सेपरेटिस्ट लीडर थे. वुड बी सेंटेंस, वुड बी मतलब डाउट में है. राइटर ये बोला कि वुड बी सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट एज ही वाज बाय एन एनआईए कोर्ट. तो वुड बी सेंटेंस्ड, उसको सजा होगी, वुड बी सेंटेंस होगी टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब उम्र कैद की सजा होगी, एज ही वाज बाय एन एनआईए कोर्ट. तो उसको कन्विक्ट ठहराया गया किसके द्वारा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कोर्ट के द्वारा. मलिक का चेकर्ड पास्ट होता है जो मिला जुला. जैसे मान लो कोई भी कपड़ा लिया आपने, उसमें इसमें सेपरेट कलर है स्क्वायर फॉर्म में, दूसरे में अलग सा कलर है, तो उसको चेकर्ड बोलते हैं. चेक का जैसे कपड़ा सुना हो वैसे ही. या फिर बोलते हैं कि चेकर्ड पास्ट एक कर्मा अनुसार उसमें मिक्स है. मलिक का जो मिक्स पास्ट है इंक्लूड सीरियस चार्जेज ऑफ बीइंग इन्वॉल्व. सीरियस चार्जेज हैं उसके बीइंग इन्वॉल्व, मतलब वो उसमें इन्वॉल्व था इन द किलिंग ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर इन 1990. उसने इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर मारे थे 1919 में, वो उसमें इन्वॉल्व पाया गया है. मलिक का जो चेकर्ड पास है, मिक्स पास. इट इज़ अनदर मैटर इफ मलिक हु क्लेम्स टू हैव बी एब्जॉर्ड वायलेंस. यह दूसरा मैटर है अगर मलिक हु क्लेम्स, जो क्लेम करता है, क्लेम्स मतलब ये हु क्लेम्स ता है, प्रेजेंट टेंस है. क्लेम्स फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा तो प्रेजेंट टेंस है. क्लेम्स टू हैव एब्जॉर्ड, टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो जो क्लेम करता है, जैसे मान लो इसकी जगह क्या भी आ सकता था? इसकी जगह ये आ सकता था ही क्लेम्स दैट ही हैज़ नॉट डन. तो इसको रिप्लेस करके जैसे क्या आता है, इन्फिनेटिव फॉर्म यूज होती है टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ही क्लेम्स, वह क्लेम करता है टू हैव एब्जॉर्ड वायलेंस, तो उसने वायलेंस को छोड़ दिया है. एंड हैज़ बीन पार्ट ऑफ सेवरल पार्लेज विद द इंडियन गवर्नमेंट इन द पीस टॉक्स. पार्ले मतलब जो बात होती है, पार्लेंस चर्चा होती है, पार्लेज विद द इंडियन गवर्नमेंट इन द पीस टॉक्स सिंस मिड 1990. 1990 के मध्य से वो बातचीत में, वार्तालाप में सम्मिलित है, जो पीस की टॉक्स चल रही है. वाज प्लीडिंग गिल्टी टू ऑल, तो उसको किया जा रहा था, वाज प्लीडिंग याचना कर रहा था, गिल्टी टू ऑल चार्जेज इन ऑर्डर टू मेक ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट.
पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए, एंड टू इन्फ्लेम क्या होता है, भड़काना, पैशन टू द गेट स्पोर्टेड फॉर द फ्लैगिंग सेपरेटिस्ट लीडर इन द कश्मीर वैली, और उसको जो इन्फ्लेम पैसन है जो बंदों का, जो वहाँ पे मतलब जो चोट खाए हुए हैं, टू गेट स्पोर्टेड, उसको सपोर्ट चाहिए फॉर द फ्लैगिंग सेपरेटिस्ट, जो अपना झंडा ऊपर करते हैं, फ्लैगिंग जो मतलब एक मुद्दे को लेकर आते हैं, सेपरेटिस्ट लीडर इन द कश्मीर वैली। नेवरदलेस का मतलब होता है डिस्पाइट, के बावजूद, नेवरदलेस विद द यूनियन गवर्नमेंट एडोप्टिंग ए हार्ड लाइन सिंस 2019, जब से मतलब या तब इसके मतलब अपोजिट में क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट एडॉप्ट कर रही है हार्ड लाइन 2019 से इन डीलिंग विद द सेपरेटिस्ट मूवमेंट। इट वाज ए फोरगोन कंक्लूजन, फोरगोन मतलब त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, कंक्लूजन है दैट द चार्जेस अगेंस्ट मलिक वुड हैव बीन डोगली परसुएड, डोगेडली मतलब बिल्कुल सख्त तरीके से। तो ये बोल रहे हैं कि राइटर यहाँ पे कि जो चार्जेस अगेंस्ट द मलिक है, वुड हैव बीन, रहे होंगे, वुड हैव आपकी थर्ड फॉर्म इसमें यूज होती है कि रहे होंगे, मतलब कोई संभावना होती है, तो आदमी सोचता है कि भाई ये रहा होगा। तो चार्जेस अगेंस्ट मलिक वुड हैव बीन डोगेडली परस्यूड, डोगेडली मतलब सख्त तरीके से फॉलो किए हो गए। अमंग द सेपरेटिस्ट द JKLF, ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, रिमेन्स एन आउटफुट कमिटेड टू द इंडिपेंडेंट ऑफ कश्मीर, तो ये कमिटेड हैं इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर के, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ POK ऑक्यूपाइड, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, प्लेसिंग इट ए कन्फ्रंटेनिस्ट कोर्स, कन्फ्रंटेनिस्ट मतलब सामना करने वाला कोर्स विद द इंडियन गवर्नमेंट, मतलब उसके एक ऐसा मुद्दा है कि भाई ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ अपोजिट में है। नाउ विद स्टैंडिंग मतलब इसके साथ में विद स्टैंडिंग मलिक क्लेम्स ऑफ गिविंग अप वायलेंस एज ए मीन्स, तो जो मान लो मलिक का जो क्लेम है करता है, क्या क्लेम करता है कि गिविंग अप वायलेंस एज मीन्स, वायलेंस को छोड़ने की बात करता है। द इनिशियल रिएक्शन इन द वैली टू मलिक कन्विक्शन वाज अपटिक इन द वायलेंस, अपटिक होता है, मान लो ऐसे अपटिक लगा दे तो इसमें बढ़ोतरी हो रही है। द इनिशियल रिएक्शन इन द वैली ऑफ द मलिक टू मलिक कन्विक्शन वाज एन अपटिक इन द वायलेंस एंड प्रोटेस्ट इवन एज सिक्योरिटी क्लैम्प डाउन्स वर पुट इन प्लेस ऑफ प्रिवेंट एनी फर्दर अपसर्ज। इसमें राइटर बोल रहा है कि द इनिशियल रिएक्शन था जो इन द वैली टू मलिक कन्विक्शन, जो मलिक का कन्विक्शन था, वाज एन अपटिक, इसमें क्या है एक ऊपर बढ़ाव आया इन वायलेंस एंड प्रोटेस्ट इवन एज सिक्योरिटी क्लैम्प्स डाउन, क्लैम्प डाउन्स मतलब सिकंजा कसना, क्लैम्प डाउन, सिक्योरिटी क्लैम्प डाउन्स वर पुट इन प्लेस, रखे गए टू प्रिवेंट फर्दर अपसर्ज मतलब आगे बढ़ने के लिए, रोकने के लिए उनको। मलिक का जो अरेस्ट है एंड कन्विक्शन जो उसको सजा दी गई है, द ऑन गोइंग हाउस अरेस्ट ऑफ मीर वायज उमेर फारूक, मलिक का जो अरेस्ट है एंड कन्विक्शन है, द ऑन गोइंग हाउस अरेस्ट ऑफ मीर वाइज उमर फारूक एंड डेथ ऑफ हार्डलाइनर सैयद अली शाह गिलानी सजेस्ट दैट द पॉलिटिकल फेस ऑफ द सेपरेटिस्ट हैव बीन न्यूट्रलाइज इन द वैली, न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। येट दिस डज नॉट मीन, फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि द वॉइसेस ऑफ सेपरेटिस्ट इन द वैली हैव बीन साइलेंस, तो वो क्या साइलेंस रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव बीन, तो रहे हैं। मिलिटेंट इंसिडेंट विद द लॉ एनफोर्समेंट सिक्योरिटी पर्सनल एंड इवन कश्मीर पंडित एज टारगेट्स हैव कंटिन्यू टू रेज ऑन मतलब गुस्सा, कंटिन्यू टू रेज ऑन एंड द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप इज एक्सपेक्टेड टू गिव वे टू मोर मिलिटेंसी। This is a situation that should not taken lightly. With the mainstream Kashmir polity was nursing as a grievance of alienation over the Indian government decision to do away with the separatist status of Jammu and Kashmir. Its bifurcation, तो इसमें बोल रहा है कि जो with the mainstream कश्मीर जो पॉलिटी है, कश्मीर की पॉलिटी एंड आल्सो नर्सिंग इसको सपोर्ट करिए। ग्रीवांसेस होता है आदमियों के मतभेद ऑफ एलिनेशन, अलगाव वाले ओवर द इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन, इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन के टू डू अवे मतलब ख़त्म कर देना विद द लाइक सेपरेट स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर के जो अलग कर दिया, उसमें सेपरेटिस्ट फीलिंग आ रही है उसकी वहाँ के आदमियों की। इट्स बाइफर्केशन जो बांट दिया गया है इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज एंड लॉस ऑफ स्टेटहुड बिसाइड्स, उसके साथ में द हैम हैंडेड अप्रोच मतलब बिल्कुल ज़ोरदार अप्रोच जो दबाव वाला है टू अचीव ए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका डिलिमिटेशन हुआ मतलब सीट लोकसभा की बांटी गई हैं। एंड द सिचुएशन इन द वैली थ्रेटन्स टू रिटर्न टू व्हाट प्रीवेल ड्यूरिंग द 1990, जो वैली में क्या सिचुएशन है, जो डर है कि भाई वो वापस आ जाएगी 1990 का जो सिचुएशन। इट इज़ पॉसिबल दैट यासीन मलिक कन्विक्शन, जो यासीन मलिक का कन्विक्शन है, इवन इफ यदि ऑब्टेन थ्रू द जुडिशियल प्रोसेस,
अगर इसको जुडिशल प्रोसेस के थ्रू लिया जाता है, विल बी सीन इन द वैली एज एन एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेशन। इसको ऐसे देखा जाएगा कि पॉलिटिकल का जो दमन है ये, दैट हैज़ बीन अनलिस्ड, जो हैज़ बीन अनलिस्ट, जो मतलब किया जा रहा है, अनलिस्ट किया, जिसको खोला जा रहा है सिंस 2019। मिलिटेंट ग्रुप्स विल डेफिनेटली सीक टू पोर्ट्रे, मतलब सीक, वो उनकी क्या मांग है, दर्शाने की, इट इन दैट वे इट इज़ अप टू यूनियन गवर्नमेंट, यह यूनियन गवर्नमेंट पे टू रिसिस्टेट क्या होता है कि पुनर्जीवन करना, पुनर्जीवन दान देना उसको। तो यूनियन गवर्नमेंट का उसको दोबारा से पुनर्जन्म देना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जो कॉन्फिडेंस के बिल्डिंग को बनाने के मेजर्स इन द यूनियन टेरिटरी, ए रिटर्न टू द स्टेटहुड, अगर मान लो उसको स्टेटहुड को वापस दे दिया जाए, एंड रीएक्टिवेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, अगर दोबारा से एक्टिवेट किया जाए डेमोक्रेसी को, पॉलिटिकल प्रोसेस को, इज़ मच नीडेड इम्पेरेटिव था, बहुत महत्वपूर्ण है, यही बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप आपको समझ में आएगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज़ कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है जो न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराए जाने की क्रिया, मतलब किसी भी आदमी को न्यायालय द्वारा अपराधी बताए जाने की क्रिया। ही हैज़ सेवरल प्रीवियस कन्विक्शन फॉर बर्गलरी, मतलब जो ठग करते हैं, चोरी करते हैं, ही हैज़ सेवरल, उसके पास हैं प्रीवियस कन्विक्शन, जो पुराने कन्विक्शन है फॉर बर्गलरी। नेक्स्ट है इसका यूज़ रिलीजियस कन्विक्शन, मतलब जो मत है या आस्था है उसको बोलते हैं कन्विक्शन। रिप्रेशन का मतलब होता है दमन, प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट रिप्रेशन, जो दमन है, दबाव है, रिप्रेशन बोलते हैं। इन्फ्लेम्ड का मतलब जो चोट लगी हुई है, चोट पहुंचा हुआ है, सूजा हुआ है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेम्ड बोलते हैं। प्लीड का मतलब होता है किसी से याचना करना, बिल्कुल फोर्सफुली, टू आस्क समबडी फॉर समथिंग इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस वे। सी प्लीडेड विद हिम, मतलब उसने उससे मांगा, नॉट टू लीव हर, उसको मत छोड़ो, तो छोड़ने की बात की उसने। और सेकंड यूज इसका ऐसे होता है कि जो न्यायालय में सफाई देना, मान लो आपने कुछ गलती कर दी है बट आप कोर्ट के सामने अपनी दलील पेश कर रहे हो, सफाई दे रहे हो। द डिफेंडेंट प्लीडेड नॉट गिल्टी टू द चार्ज ऑफ थेफ्ट, तो उसने सफाई दी नॉट गिल्टी होने की, जो चार्ज था उसका थेफ्ट का। इनएविटेबल, जिसको रोका ना जा सके, इनएविटेबल। विद मोर कार्स ऑन द रोड ट्रैफिक जैम्स आर इनएविटेबल, जो कार हैं रोड पे, ट्रैफिक जैम आर इनएविटेबल। चेकर्ड मतलब क्या होता है, ब्लॉक होते हैं कलर के, चेक कपड़ा देखा हुआ, ए ब्लू एंड वाइट चेकर्ड टेबल क्लॉथ, जैसे मान लो ऐसे ये ब्लू है, ये वाइट है, तो ऐसे ही चेकर्ड क्लॉथ, चेक वाला क्लॉथ। या दूसरा यूज कैसे होता है इसका, जिसे मार्क बाय पीरियड ऑफ वेरिएड फॉर्चून एंड डिस्क्रेडिबल इंसिडेंट, मतलब जो एकदम से बहुत सारे इवेंट इकट्ठे हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ पोस्ट वॉर ब्रिटेन। वेराइट। एब्जोर का मतलब होता है त्याग देना, रेनाउंस इसका सिमिलर है। पार्ले का मतलब होता है जो डिस्कशन है, मीटिंग है, जैगरन भी बोलते हैं, या कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसे याद कर सकते हैं। पार्ले खा के पार्ले उसने मीटिंग किया, पार्लेज। नेवरदलेस का मतलब होता है कि इन स्पाइट ऑफ दैट, मतलब ऐसा होने पर भी, तथापि भी यूज होता है। तो इट वॉज कोल्ड रेनी डे, नेवरदलेस मोर पीपल केम देन वी हैड एक्सपेक्टेड, जब जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आदमी आ गए। कोल्ड रेनी डे था तब भी। डोगेडली होता है डर्ट द पोर। सी डोगेडली रिफ्यूज ऑल द ऑफर्स ऑफ हेल्प, उसने मजबूती से डर्ट द पोर से मना कर दिया सब हेल्प के लिए। अपटिक मतलब इंक्रीज होना, जैसे अपटिक बोलते ऐसे टिक का निशान लगा दिया तो अब इंक्रीज हो गया, स्मॉल इंक्रीज और स्लाइट अपवर्ड ट्रेंड। और इसका मतलब रिसेसिटेट का मतलब होता है कि पुनः जन्म देना। अनफॉर्चुनेटली ऑल एफर्ट्स टू रिसिस्टेट द पेशेंट फेल्ड, तो उसको दोबारा जन्म देने की प्रक्रिया सब फेल हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, देखते रहिए, सीखते रहिए। दिस इज़ द ओनली इफ़ेक्टिव वे। ओके फ्रेंड्स, बाय।